ऐसा जीवन है। उस समय मनु महाराज खोज में है कि मेरी देवहूति का विवाह हो जाए। तो खोजते खोजते तब ब्रह्मा जी की छाया से पुत्र जो उत्पन्न हुए महर्षि कर्दम, ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि हे महर्षि कर्दम, आप संतान उत्पत्ति करें, अर्थात सृष्टि के क्रम में हाथ बटाएं। कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी की बात मानी, लेकिन कर्दम ऋषि भी 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए गए। कर्दम ऋषि ने भगवान से वरदान प्राप्त किया। भगवान ने वरदान दिया, मनु शत्रुपा प्रिय पुत्री देवहूति को लेके आएंगे। देवहूति हर प्रकार से तुम्हारे अनुकूल हैं, विवाह के लिए मना मत करना, हाँ कह देना। समय बीतने पर कर्दम ऋषि ने देवहूति से विवाह किया। विवाह के बाद तपस्या करने बैठ गए तुरंत बाद। लेकिन जब तपस्या से उठे तो इन्हें दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो एक राजकुमारी है और इसका विवाह एक राजा के बेटे से होना था। दुख इस बात का हुआ और प्रसन्नता इस बात की हुई कि मुझे जैसी पत्नी चाहिए थी वैसी पत्नी मिली। देवहूति परम सुंदरी थी, लेकिन परम सुंदरी, तपस्या की, खूब सेवा की अपने पतिदेव की कि किसी चीज की कमी ना रह जाए। दिन रात सेवा में लगी रहती थी। दुबली पतली कृशकाय हो चुकी हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं, कायेन भूयशा क्षामां करसितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया व्यभीत। प्रसन्नता भी हुई, दुख भी हुआ। प्रसन्नता किस बात की? प्रसन्नता इस बात की कि जैसी पत्नी चाहिए थी वैसी मिल गई। दुख इस बात का कि राजा की बिटिया है, विवाह किसी राजकुमार से होना था, लेकिन विवाह मेरे जैसे ऋषि से हुआ, इस बात का दुख हुआ। लेकिन कर्दम ऋषि ने योग शक्ति के रूप में जो प्रसाद प्राप्त किया, देवहूति से कहा कि इस प्रसाद पर तुम्हारा भी पूरा पूरा अधिकार है, पूर्ण अधिकार। जाओ, आश्रम में बिंदु नाम का एक सरोवर था जो भगवान कमल नयन नारायण के नेत्र से जब आंसू की बूंदें गिरी और उस पृथ्वी पर पड़ी तो उस आंसू की बूंद से वहां पर जो सरोवर बना, उस सरोवर को बिंदु सरोवर का नाम दिया गया। जाओ सरोवर में स्नान करके आओ। देवहूति स्नान करने पहुंची, सरोवर में स्नान किया तो परम सुंदरता की प्राप्ति देवहूति को हुई। कर्दम ऋषि ने योग की शक्ति के द्वारा अपने आप को सुंदर बनाया। योग क्रिया से एक विमान बुलवाया और फिर उस विमान में बैठ करके कर्दम ऋषि और देवी देवहूति ने संसार का भ्रमण किया। संसार के भ्रमण के बाद इन्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई और 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो भगवान के अंश कलावतार श्री कपिल देव जी महाराज थे। 9 कन्याएं हुई। तब ब्रह्मा जी भगवान कपिल देव का दर्शन करने के लिए पधारे हैं। तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, लेकिन ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के भगवान कपिल देव का दर्शन करने के लिए आए। तो यहाँ कर्दम और देवहूति की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानसिक पुत्रों से करा दिया गया। नारद जी तब घूमने चले गए थे, तो आज भी नारद जी घूम ही रहे हैं और नारद जी का विवाह फिर वही नहीं। तो 9 ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, 9 से विवाह हुआ। कर्दम और देवहूति की 9 बेटियों का विवाह के बाद सारी अपनी कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को पूर्ण करके कर्दम ऋषि भगवान कपिल की प्रदक्षिणा करते हैं और पुनः तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। यहाँ भगवान कपिल देव बड़े हुए और फिर भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत में जिसे कपिलोपदेश की कथा के नाम से जाना जाता है। ज्ञान का बड़ा सुंदर उपदेश। सबसे पहले 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया। भागवत में 9 भक्तियां बताई गई हैं, मैंने आपको पहले दिन बताया था।
श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति भागवत की, 9 भक्ति मानस की, और वेदों में दर्शन भक्ति का वर्णन मिलता है। और वेदों की दर्शन भक्ति को श्रीमद् भागवत जी की 10वीं भक्ति कहा गया। वेदों की दर्शन भक्ति, भागवत की 10वीं भक्ति। तो दर्शन भक्ति के विषय में कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे श्रीमद् भागवत जी में कपिलोपदेश की कथा के नाम से जाना जाता है। बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश कपिल देव जी देते हैं कि हे माँ तई दर्शनीया वय वैरुदारो विलास हासेक्षित वाम सूक्तै रतात मनोरथ प्राणांश भक्ति रणिक्षतो में गति मणवीं प्रयुंक्ते। बड़ा सुंदर उपदेश कि माँ हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो कहा दर्शन क्या करें? विलास हासेक्षित वाम सूक्तै। दर्शन करो। किसका दर्शन? विलास हासेक्षित, उनकी मंद मंद मुस्कान का, उनकी सुंदर नासिका का, उनके कपोलों का, उनके कानों का, उनकी दंतावली का, उनके सुंदर स्वरूप का, अंग और प्रत्यंगों का दर्शन करो। अंग कहते हैं हाथ, पैर, मुख, और प्रत्यंग है हाथ की उंगलियां, उंगलियों के नाखून। प्रत्यंग है आंख, नाक, मुख, ये अधर, कान, ये प्रत्यंग है। तो कहा माँ दर्शन करना चाहिए। विलास हासेक्षित वाम सूक्तै। भगवान की मंद मंद मुस्कान को देखो, भगवान के कानों को देखो, कानों में मणिजड़ित कुंडल हैं, उन कुंडलों को देखो। भगवान के माथे पे जो कस्तूरी का तिलक लगा है, उस तिलक का दर्शन हो। भगवान के बड़े बड़े नेत्र, उनकी नासिका, उनके कपोल, उनके अधर, अधरों में लगी लाली, उनकी दंतावली, उनका मुकुट, मुकुट की जो लड़ियां लटक रही हैं, ये सब देखना चाहिए। दर्शन भक्ति यही है। दर्शन से, शब्द से ही पता चलता है। दर्शन मतलब दर्शन करना, देखना। लेकिन आज हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन मंदिर में जाके दर्शन नहीं करते। आज मंदिर में भक्त कम और भिखारी ज्यादा नजर आते हैं। हम ही भिखारी हैं जो मंदिर में जाके गए नहीं और बस मांगना शुरू, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। यही तो करते हैं मंदिर में जाके। कभी मंदिर में जाके एक टक होकर के देखा कि आज भगवान द्वारिकाधीश ने, आज भगवान श्रीनाथ जी ने कैसे वस्त्र पहने हैं? कभी देखा कि वस्त्र किस रंग के हैं? पोशाक प्रभु की किस रंग की है? भगवान के कुंडल कैसे हैं? गोल हैं, लंबे हैं, लटकन वाले हैं, कैसे हैं? तिलक कैसा है? गोल तिलक है, लंबा तिलक है, त्रिपुंड है, कैसा तिलक है? कभी देखा? नासिका देखी, अधर देखे, कपोल देखे, बाल देखे, बाजूबंद देखा, चरणों का दर्शन किया? कभी नहीं। हम जाते हैं मंदिर और मंदिर में जाके मांगना शुरू कर देते। भक्ति 2 तरीके से की जाती है, निष्काम और सकाम। निष्काम मतलब कोई कामना ना हो जिस भक्ति में। हम मंदिर गए, पर मंदिर जाने के बाद हमारी कोई कामना नहीं है, बस दर्शन किया, हम देखते रह गए, वो निष्काम भक्ति। और सकाम भक्ति वो है कि मंदिर गए नहीं और बस मांगना शुरू, ये दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, पैसे दे दो, घर बनवा दो, बेटे की शादी, बिटिया का विवाह, ये सब, ये है सकाम भक्ति। पर भक्ति निष्काम ही करनी चाहिए, क्योंकि निष्काम भक्ति ठीक होती है। और सकाम भक्ति मांगने से भगवान दे तो देंगे, लेकिन भगवान से आपका या आपसे भगवान का जो प्रेम है वो कम होगा। मांगने से प्रेम की धारा टूटती है। इसलिए भक्ति सकाम नहीं, निष्काम भाव से करनी चाहिए। तो कपिल देव जी ने कहा मां विलास हासेक्षित वाम सूक्तै। देखना चाहिए क्या?
भगवान की मंद मुस्कान, भगवान की नासिका, उनके नेत्र, उनके कपोल, उनके कान, इन सब का दर्शन करना चाहिए। और देखते देखते जब भक्त एक भाव में डूब जाता है तो ये बन जाती है भक्ति, दर्शन भक्ति, और इस जीव को मिल जाती है मुक्ति। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आज नहीं, हजारों वर्ष पहले तीर्थ यात्रा करने की परंपरा बनाई थी। क्यों बनाई थी? पहले गांव गांव में मंदिर नहीं होते थे, एक आध कोई मंदिर होता था मुश्किल से, पर आज अच्छी बात है हर गांव में मंदिर है कि जो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता वो गांव के, शहर के मंदिर में जाके दर्शन कर सकता है। लेकिन पहले हमारे ऋषियों ने 4 तीर्थों की स्थापना चारों दिशाओं में की थी। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकाधीश, उत्तर में बद्री विशाल और दक्षिण में रामेश्वरम, जिससे इन 4 तीर्थों में जाके हम भगवान का दर्शन कर सकें। दर्शन भक्ति। आज भी जो मंदिर है, मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करें, मांगे ना। दर्शन भक्ति वही है। दर्शन मतलब देखना उनके स्वरूप को, उनकी मंद मंद मुस्कान को, उनके नेत्रों को, उनकी नासिका को, उनके कपोल को, उनकी दंतावली को, उनके घुंघरारे बालों को देखना। और जब देखते देखते हम डूब जाते हैं तो वह भक्ति बन जाती है और इस जीव को मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से श्री कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को दर्शन भक्ति के विषय में ज्ञान का उपदेश दिया। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। सभी गाएंगे ताली बजाते हुए, राधा रानी के पावन नाम को गाएं भाव से।